नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। लखनऊ की गोमती नगर में बनी जेपीएनआईसी बिल्डिंग को लेकर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। दरअसल जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है, जिसके चलते प्रशासन ने जेपीएनआईसी के गेट पर टीन शेड जुड़वा दिए, जिसको लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। टीन शेड को के ऊपर तक जुड़वाया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति गेट पर बढ़कर जेपीएनआईसी के अंदर न जा सके। वहीं जेपीएनआईसी में जाने की रोक को लेकर अखिलेश यादव से लेकर सपा नेताओं ने योगी सरकार पर जुबानी प्रहार किया है। इसी के चलते योगी के कैबिनेट के नेताओं ने भी जेपीएनआईसी मुद्दे पर सपा सरकार पर हमला बोल दिया है। सुनिए। सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर के चिंतित है कि जहां लोकनायक जयप्रकाश जी की मूर्ति लगी है वहाँ बरसात हुई है, साफ सफाई नहीं रही है वहाँ, तो वहाँ जाने पर कोई भी बात हो सकती है। वहाँ जाने से मना किया है। और जहाँ तक वो महापुरुषों की बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार महापुरुषों का सम्मान नहीं करती, तो एनडीए सरकार 4 बार सपा की सरकार थी। 4 बार में एक फोटो बता दें जहां महाराजा सुहेल देव जी की मूर्ति लगवाए हों। एक फोटो बता दें अपने कार्यकाल में कि कहीं संत रविदास जी की फोटो लगवाए हों। और एनडीए गठबंधन सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगी, महाराजा सुहेल देव जी की लगी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की लगी, छत्रपति साहू जी महाराज की लगी, तमाम महापुरुषों की मूर्तियां लगी। उनका सम्मान इज्जत है। अभी पाकिस्तान का पानी पी के आए हैं तो विरोध ही इनको दिखता है, काम तो दिखता नहीं कि काम क्या हो रहा है। तो उनकी बात में कोई दम नहीं है। अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन आ रहा है। अभी यूपी का कार्यकाल 2 साल बढ़ेगा, उसको भी ध्यान में रख लें। 2 साल नहीं 4 साल तो अब क्या करेंगे? और 2 साल बाद अगर उनका सपना है तो अति पिछड़ा भी इंतजार कर रहा है कि आप ही हमारा हक लूटे हो। अब मोदी जी रोहिणी आयोग का रिपोर्ट लागू करके 27% आरक्षण को बांट कर देने जा रहे हैं देश स्तर पे, तभी क्या करेंगे? हक लूटने के लिए सरकार बनाएंगे या हक देने के लिए? रोहिणी आयोग का गठन, रिपोर्ट तैयार, लागू होने जा रही कि नहीं, हक देना है तो जनता सब जानती है। आज जो जयप्रकाश जी की जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के लोग जयप्रकाश जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करना चाहते हैं। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सारे पर अधिकारी लोग जब मूर्ति पर माल्यार्पण सम्मान करना चाहते हैं तो उस पर अगर दमन चक्र चला रहे हैं तो हम उसकी निंदा करते हैं। और वही जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, उससे परिवर्तन भी हुआ था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पूर्वजों का सम्मान नहीं होने दे रहे हैं। जेपी आंदोलन के जननायक जयप्रकाश नारायण की आज जयंती थी। इसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा था कि वो जेपीएनआईसी सेंटर पे माल्यार्पण करने जाएंगे उनकी प्रतिमा पर। कल देर रात से ही आप सामने जो टीम देख रहे हैं, ये देर रात से ही लगा दिए गए थे। और पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था जब अखिलेश यादव ने कहा था कि हम माल्यार्पण करने जेपीएनआईसी जाएंगे और वहां पर माल्यार्पण करेंगे। इसको लेकर एक दिन पहले ही वहां पर भी पिछले साल भी इसी तरह के टीन शेड लगाए गए थे, लेकिन अखिलेश यादव किसी तरह से यहाँ पहुंच गए थे और उसके बाद इसी गेट को फांद कर उन्होंने माल्यार्पण किया था। कल की भी तैयारी पूरी थी, कल से तैयारी चल रही थी समाजवादी पार्टी की। यहाँ पर जो आप बोर्ड्स देख रहे हैं ये लगा दिए गए थे और अखिलेश यादव ने कहा था कि सुबह वो
आकर यहां पर माल्यार्पण करेंगे। लेकिन जैसे ही उन्हें टीम की शेड लगाने की जानकारी हुई थी, वो सैफई में मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि में गए थे इटावा, और वहां से सीधा वो जेपीएनआईसी पहुंचे थे। रात में ही वो इसी जगह पर वो मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि वो सुबह पुलिस किसी भी तरह की रोक टोक करेगी, लेकिन वो यहां पर पहुंचेंगे और पिछली बार की तरह अगर उन्हें गेट फांद कर भी जाना पड़े तो वो जाएंगे। फिलहाल आज करीब शहर के 8 ऐसे पॉइंट हैं जहां पर बैरिकेडिंग लगाई गई है, जगह जगह रास्तों को रोका गया है। इस सड़क पर भी आप देखेंगे तो दूर तक सन्नाटा है और जो बैरिकेडिंग नजर आ रही है ये कई लेयर की बैरिकेडिंग है, जहां पर जेपीएनआईसी तक रोकने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से पुलिस की मुस्तैदी रही। इस तरफ भी आप देखेंगे तो ताज होटल है और इसके आगे भी कई बैरिकेड्स लगे हुए हैं और सन्नाटा आपको बता रहा है कि इस पूरी सड़क को दूर तक रोक दिया गया। फिलहाल जेपीएनआईसी की बात की जाए तो कहा गया लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से कि यहां पर अंदर बिच्छू और कई ऐसे जहरीले जीव जंतु हो सकते हैं जिसकी वजह से खतरा है और इसी वजह से उनको रोका गया। बात सही भी है लखनऊ विकास प्राधिकरण की, क्योंकि जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं जिस तरह से घास आपको उगी नजर आ रही होगी उस जगह पर जहां पर ये चमकता हुआ मार्बल लगा हुआ है, उसी के बीच में ये बड़ी बड़ी घास बता रही है कि जेपीएनआईसी फिलहाल बदहाल जरूर है। अंदर की तस्वीर अब बाहर भी निकल कर आने लगी है, यहाँ की बदहाली आपको नजर आने लगी होगी क्योंकि जिस तरह की घास है इसी तरह से ये अंदर भी जेपीएनआईसी की बिल्डिंग में भी यही हालात हैं। हम आपको वो जेपीएनआईसी की बिल्डिंग भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिस बिल्डिंग में जाने से रोका गया, जिस परिसर में जाने से रोका गया, आखिर वो जेपीएनआईसी सेंटर जो बनाया गया था समाजवादी पार्टी की सरकार में, आखिर वो है क्या। वो सामने जो आपको लाल रंग की बिल्डिंग दिख रही है वो जेपीएनआईसी की बिल्डिंग है, जिसको कहा गया था कि बहुउद्देशीय बिल्डिंग बनाई गई थी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में। अब इस जेपीएनआईसी का काम 2017 से बंद कर दिया गया था और यहाँ पर पूरी तरह से जो कार्य हो रहा था उसको रोक लगा दी गई थी और यहाँ पर अब अंदर बड़ी बड़ी घास और बड़े बड़े जो पेड़ पौधे हैं वो उगाए हैं और इस वजह से अब यहाँ पर लंबे समय से आना जाना भी लोगों का बंद है। इस मामले को लेकर अखिलेश यादव ने कई बार सवाल भी खड़े किए और कहा गया कि एक बड़ी रकम किसी एक करीबी बिल्डर को दी गई थी इसको फिर से सही करने के लिए और उसको संचालित करने के लिए, लेकिन अभी तक इसमें एक भी रुपया लगा नहीं है। आज भी उन्होंने जब उन्हें उनके आवास से निकल के यहाँ आने के लिए जब रोका जा रहा था तो भी उन्होंने कहा कि 70 करोड़ रुपए की रकम इसके लिए हाल फिलहाल जारी की गई थी और लेकिन कोई भी कार्य इस जेपीएनआईसी में नहीं हुआ। इसको लेकर राजनीति भी इसलिए ज्यादा है क्योंकि जेपी आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसके कई ऐसे नेता थे जो निकलकर सत्ता के शिखर तक पहुंचे, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। इसमें एक बड़ा नाम है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार जो इस समय मुख्यमंत्री हैं बिहार के और उनके समर्थन से ही केंद्र में सरकार चल रही है, वो भी जेपी आंदोलन से निकले चेहरा थे और अखिलेश यादव ने आज नीतीश कुमार का भी नाम लिया अपने उस बयान में और कहा कि जो लोग जेपी का सम्मान नहीं कर रहे हैं ऐसे लोगों को सत्ता से समर्थन वापस ले लेना चाहिए। बड़ा बयान है अखिलेश यादव का क्योंकि जेपी आंदोलन से बहुत सारे चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी शामिल हैं और वो जेपी आंदोलन से ही निकले थे। आज उनकी जयंती थी और इस मौके पर अखिलेश यादव, क्योंकि वो कहते हैं कि वो समाजवाद के बहुत बड़े जननायक थे, इसलिए उनकी प्रतिमा पे माल्यार्पण करना था, लेकिन फिलहाल उन्हें कई बैरिकेडिंग लगा के शहर में आने नहीं दिया गया। खबर यह भी है कि शिवपाल सिंह यादव जो महासचिव है पार्टी में, वो सैफई से चले हैं। उनका कहना है कि वो यहां तक जरूर पहुंचेंगे चाहे कितनी भी बैरिकेडिंग सरकार लगा ले। अब देखना होगा कि शाम तक तस्वीर क्या होती है, लेकिन जो आज लखनऊ शहर की हालत है वो कई जगहों पर रोक टोक है, आने जाने से मना किया जा रहा है। आम आदमी को भी इसकी परेशानी उठानी पड़ रही है क्योंकि गोमती नगर जैसे इलाके में ये बना हुआ है, सामने अंबेडकर पार्क है और ये वो अंबेडकर पार्क है जो बसपा सरकार में बसपा सुप्रीमो मायावती ने बनवाई थी। इसका नाम दिया था अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल और इसकी ठीक सामने ये जेपीएनआईसी बना है और आज इसमें जाने से अखिलेश यादव को रोका गया है। फिलहाल राजनीति अब जो महापुरुष हैं उनके ऊपर भी शुरू हो। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। विधायक योगेश वर्मा की पिटाई का मामला, बड़ी संख्या में कई लोग भी यहां पर इकट्ठा हो गए। सेवा संस्थान ने योगेश का समर्थन भी दिया है। प्रदेश कर अवधेश सिंह पर कार्रवाई की सख्त मांग उठाई गई है। कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी जिला अध्यक्ष पीसी समेत भारी पुलिस बल की तैनाती रही गई है, देखी गई है। जिले में सर्व समाज का बड़ा आंदोलन संगठनों ने भी दिया है। बताते चले आपको कि सदर विधायक योगेश वर्मा को भी समर्थन दिया गया है।
जानकारी आपको बता दें कि विधायक योगेश वर्मा की पिटाई का ये पूरा मामला है। बड़ी संख्या में कई लोग इकट्ठा हो गए। सेवा संस्था ने योगेश को समर्थन भी दे दिया है। तो विधायक योगेश वर्मा की पिटाई का ये पूरा मामला है। बताते चले आपको कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी जिला अध्यक्ष की ओर से कहा गया है। पीएससी समेत भारी पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। तो जिले में सर्व समाज का बड़ा एक आंदोलन देखा गया है। संगठनों ने सदर विधायक का समर्थन दिया है। तो विधायक योगेश वर्मा का पिटाई का ये पूरा मामला है जो अब तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। बड़ी संख्या में कई लोग इकट्ठा हो गए हैं। सेवा संस्थान ने योगेश को समर्थन भी दे दिया है। तो प्रदर्शन कर रहे अवधेश सिंह पर कार्रवाई की मांग की गई है। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी के जिला अध्यक्ष की ओर से ये मांग उठाई गई है। पीएससी समेत भारी पुलिस बल की तैनाती है। जिले में सर्व समाज का एक बड़ा आंदोलन उग्र होता जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने है, किस तरह से लोग इकट्ठा हो गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी चल रही है। विधायक योगेश वर्मा की पिटाई का ये पूरा मामला और इस मामले को तूल पकड़ते हुए आप देख सकते हैं। राजेश शुक्ला हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। राजेश, किस तरह से जो ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, विधायक योगेश वर्मा का ये पिटाई का पूरा मामला और यहाँ पर पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है, प्रदर्शन चल रहा है, क्या अपडेट? जी, पुष्पू पांडे जी बताना चाहेंगे कि लखीमपुर खीरी में परसों योगेश सदर विधायक जो थे वर्मा, उनके ऊपर छोटे संघ अध्यक्ष और सुधीर सिंह ने उनके ऊपर हाथ चढ़ा दिया था, जिसमें उनको पिटाई भी की हुई थी और कुर्ता भी उनका फाड़ दिया गया था। जिसको लेकर योगेश वर्मा ने और उनके समर्थक जो वहाँ पे नगर पालिका जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक ज्ञापन भी दिया था पुलिस को, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया था। उसको लेकर आज सफेद सेवा संस्थान के बैनर से आह्वान किया गया था कि कल लखीमपुर खीरी में बड़ा आंदोलन होने की संभावना है, जिसको पुलिस ने पूरी तरीके से गंभीरता से लिया और पुलिस तरीके से पुलिस व्यवस्था की गई, पीएससी लगाई गई। लेकिन जो आंदोलनकारी थे जिन्होंने धरना प्रदर्शन करना था, उनको रोकने में सक्षम नहीं रहे। बड़ी संख्या में सर्व व्यापारी संगठन और ब्राह्मण महासभा, क्षत्रिय महासभा, मतलब जितने भी संगठन थे बड़े बड़े, उन्होंने अपना सहयोग और समर्थन दिया योगेश वर्मा को और विरोधी हाथ में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। वहाँ पे राजेश, बीजेपी जिला अध्यक्ष की ओर से मांग उठाई गई है कि इसमें सख्त कार्रवाई हो। तस्वीरें आपके सामने है, किस तरह से यहाँ पर जो ये मामला है पूरी तरह से तूल पकड़ रहा है। क्या इसमें प्रशासन का कोई हस्तक्षेप है? प्रशासन की ओर से कोई इस पर बड़ी और कड़ी कार्रवाई की गई है? ये अभी तक कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है प्रशासन की तरफ। प्रशासन ने 2 दिन का समय मांगा है कि 2 दिन के अंदर हम कार्रवाई का आश्वासन देते हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक मौजूदा हालात जो हैं वहां पर प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है, जिसमें कि कोतवाल का भी नाम आ रहा है। कोतवाल की लिप्तता सामने आ रही है कि जो ये मैटर हुआ है इसमें कोतवाल की भूमिका कहीं ना कहीं नजर आ रही है और एसडीएम साहब की भी भूमिका कहीं ना कहीं एसडीएम साहब की भूमिका संगीत नहीं रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले जब ये मैटर हुआ उसके 1 दिन पहले जिला अध्यक्ष भाजपा और योगेश वर्मा बीजेपी के कई पदाधिकारी मिलकर एसडीएम साहब को उन्होंने बताया था कि वहाँ पे जो लिस्ट लगाई है वो फाड़ दी गई है, उसके बारे में आप गंभीरता से लीजिए, ये नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि ये नई लिस्ट द्वारा लगाई जाएगी और पूरी तरीके से मामला जो इलेक्शन का होगा, नामांकन का होगा, उसमें पूरी तरीके से शासन अपनी नजर बनाए रखेगा। उसके बाद भी प्रशासन ने अपनी नजर ना बना के अगर नजर बनाई होती तो ये हादसा शायद ना होता। बहुत शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बताते चले आपको कि विधायक योगेश वर्मा का पिटाई का ये पूरा मामला है। सड़कों पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो संगठन है वो पूरी तरह से यहाँ पर लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है। प्रदर्शन करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और आगे चलते हुए प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो ये पूरा मामला है विधायक योगेश वर्मा की पिटाई का ये पूरा मामला है। बताते चले कि पुलिस प्रशासन की ओर से मौजूदगी तो है, लेकिन अभी भी इस पूरे मामले पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है।
तो चंदौली के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में क्लास 6 से लेकर 8वीं तक के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपको बताते चले कि नौगढ़ तहसील के ग्राम सभा गोलाबाद के पूर्व माध्यमिक विद्यालय का है, जहां पर शिक्षक बच्चों के जीवन को अंधकार में डालकर धड़ल्ले से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वहीं विद्यालय में केवल एक शिक्षक की नियुक्ति हुई है, उसमें भी एक शिक्षक महीने के 25 दिन गायब रहते हैं और सरकारी शिक्षक ने 1500 देकर प्राइवेट टीचर को अपनी जगह रखा हुआ है। शिकायत के बाद भी एबीएसए पर कार्रवाई न करने का आरोप भी लगा हुआ है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। देखिए, ये प्रकरण आपके माध्यम से भी मेरे संज्ञान में आया है। यदि ऐसी स्थिति पहले तो होनी नहीं चाहिए प्राइवेट अध्यापक रखने की। यदि ऐसी हम इसमें जांच कराएंगे, यदि ऐसी स्थिति पाई जाती है तो कठोर कार्रवाई संपादित की जाएगी। सर, वहाँ के बच्चों के मेरे पास बाइट है और ग्रामीणों का भी बाइट है। बच्चों द्वारा कल मैं गया भी था, वो अध्यापक नहीं थे। बच्चों द्वारा कहा भी गया कि प्राइवेट अध्यापक हम लोग को। वो आपके जो भी बाइट है बच्चों का या उनका, मैंने भी देखा नहीं है और निश्चित रूप से उन सभी बाइटों का जांच में संज्ञान लिया जाएगा और उसके अनुसार ही जांच पूर्ण करके कार्रवाई की जाएगी। अरे एक टीचर हैं और यहाँ सुविधा पढ़ाई भी बच्चों को नहीं कर रहे हैं सही ढंग से, और शौचालय में वो खुला नहीं रहता है, बंद रहता है ताला। पानी की कमी, शिक्षा की कमी, मास्टर आज आए नहीं है। टीचर की भी कमी है यहाँ पर। महीने में कितने दिन नहीं आते हैं? अरे ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही जाते हैं, गांव घर के मौके पे आते हैं तो यही बात होता है सर। और रोज रोज के पता लगाएगा? मजदूर आदमी अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, हम लोग आते हैं तो यही बात होता है। जैसे आप लोग आए हैं वही बात है। तो वैसे कभी आते हैं कभी नहीं आते। ये एक टीचर है उस विद्यालय में। कई बार हम बीएसए साहब से कहे तो वो कहे कि यहाँ से नियुक्ति नहीं होती है। एक अध्यापक रहने से विद्यालय में जो है बच्चे सही से पढ़ नहीं पाते हैं। हाँ, कभी आते हैं कभी नहीं आ पाते हैं। कभी आज वो जो एक अध्यापक है वो भी नहीं आ पाया। हाँ जी। तो क्या इसकी शिकायत आप लोग करते हैं बीएसए से कि वो आते नहीं है? जी, कई बार हम कहे कि नहीं यहाँ अध्यापक जरूर है, तो वो कहे कि हाँ हमारे से नहीं होगा, आगे हम बात करेंगे, आप करिए। तो फिर सरकार जैसे नियुक्ति होता है टीचरों का, फिर देखा जाएगा। तो हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, जिस तरह से नौनिहालों के साथ इस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, चंदौली में जो एक गांव है उस गांव में शिक्षण संस्थान में इस तरह की कमियां पाई जाती हैं, शिक्षक पर सवाल उठते हैं। क्या सरकार की ओर से कमी है या फिर शिक्षक पहुंचते ही नहीं है? जी खुशबू जी, मैं आपको बता दूं कि जनपद चंदौली में वैसे तो रोज एक नया भ्रष्टाचार का मामला आता है और कुछ पर अधिकारी चुप्पी काटते हैं तो कुछ पर कार्रवाई के नाम भी कर जाते हैं, हो भी जाती है। लेकिन ये जो भ्रष्टाचार का मामला है, ये नौगढ़ तहसील अंतर्गत गोलाबाद पूर्व माध्यमिक विद्यालय का ये ऐसा भ्रष्टाचार का खेल है जिसमें सैकड़ों बच्चे का भविष्य अंधकार में डुबा दिया जाएगा, जो कि कल के भविष्य उन्हें ही भ्रष्टाचार में कल का अंधकार बनाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि नौगढ़ तहसील अंतर्गत गोलाबाद पूर्व माध्यमिक विद्यालय, जिसमें 6वीं से 8वीं तक की पढ़ाई की जाती है और करीब 100 बच्चे और बच्चियां पढ़ाई करती है, लेकिन 3 कक्षाओं के लिए नियुक्ति टीचर की संख्या सिर्फ एक है, जो करीब 60 किलोमीटर रेंज से आते हैं, जो महीने में सिर्फ उनकी आने की संख्या होती है और 5-7 दिन ही आते हैं, क्योंकि विद्यालय जिले से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। उसकी तक अधिकारी जा नहीं पाते, जिसका फायदा वहाँ के मास्टर साहब ले लेते हैं। इतना ही नहीं, वहाँ के ग्रामीणों ने कहा कि यदि महीनों में एक सप्ताह मास्टर साहब आते भी है तो वो भी बिना समय से। आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि जनपद में कितना बड़ा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। हालांकि मास्टर साहब गोलाबाद के बगल में एक अमदाहा का स्कूल है, वहाँ के 1500 रुपये में प्राइवेट टीचर रखे हैं ताकि उनके न आने पर वहाँ का स्कूल देख रेख कर सके। सब कई महीनों से चल रहा है, लेकिन आज तक किसी अधिकारी के कान तक नहीं गई। जी मैडम। धर्मेंद्र, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था पर काफी सवाल खड़ा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक टीचर की मौजूदगी है, नियुक्ति हुई है, लेकिन वो भी टीचर जो है समय पर पहुंचते नहीं है। प्राइवेट टीचर को भी यहाँ पर रख लिया है, ये मनमानी चल रही है इस तरह से। तो क्या यहाँ पर जो वहाँ की ग्रामीण बच्चे हैं, ग्रामीण लोग हैं, क्या उन पर कोई सवाल उठाते नजर नहीं आते हैं क्या? वहाँ के ग्रामीणों से मेरी मैडम बात हुई, उनका कहना है कि साहब कि मैंने कई बार यहाँ के बीएसए से संपर्क साधा है, बीएसए से संपर्क साधा, और लेकिन कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि मैं कल बीएसए से बात किया इस विषय पे, उनकी बाइट भी है, उन्होंने कहा कि सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन एक खाना पूर्ति है। क्योंकि मैं जब स्कूल पे गया तो वहाँ पे बच्चों
का कहना था कि मैं सुबह आता हूँ, अपने से विद्यालय खोलता हूँ और हम लोग जब मनमानी करते हैं तब छुट्टी करके घर पे चले जाते हैं। तो ऐसा वहाँ के मास्टर को वहाँ का वही जो वहाँ बना हुआ है विद्यालय, उसी प्रांगण जी में बिल्कुल, कुल आंगनबाड़ी मिलाकर के केंद्र भी। शिक्षकों का मनमानी भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो योगी सरकार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल होता हुआ जा रहा है। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, चंदौली में किसी गांव की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ग्रामीणों को भी आपने सुना है कि जो अपने बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए स्कूल में भेजते हैं, शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, उसी स्कूल में इस तरह की बदहाली देखने को मिल रही है। इस समय हम नौगढ़ तहसील के गोलाबाद पूर्व माध्यमिक विद्यालय पर है और हमारे पीछे आप देख सकते हैं यही विद्यालय है जहाँ पे कक्षा 6 से 8 तक की बच्चों की। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं कि जो कि काफी आपको अजूब लगेगा कि यहाँ पे 3 कक्षाओं के लिए एक टीचर ही नियुक्त है, जो कि आज वो इस विद्यालय पर आए भी नहीं है और बिना टीचर का ही ये विद्यालय पूरी तरह से चल रहा है। बच्चे पूरी तरह से बाहर खेल रहे हैं, कुछ बच्चे अंदर भी बैठे हैं और मैं बात करने का कोशिश करूंगा बच्चों से कि क्या देखिए आप यहाँ पे आएंगे तो दिखाएंगे हमारे कैमरा पर्सन की बच्चे कैरम बोर्ड से खेल रहे हैं। हालांकि तीन कक्षाएं चलती है जिसके लिए सिर्फ यहाँ पे एक टीचर है जो कि आज वो भी नहीं आए हैं। क्या नाम है? क्या नाम है बताओ? ज्योति। यहाँ पे कितने टीचर? एक। कक्षा कितनी है, कितना से लेकर कितना तक? 6, 7, 8। तो आज वो टीचर हैं? नहीं। तो कैसे आप लोग कैसे पढ़ाई कर रहे हैं? एक दूसरे टीचर आए हैं। कहाँ के टीचर आए? अमदाहा। तो कहाँ है? वो आए थे, लंच करने घर गए हैं। अच्छा, लंच करने घर गए हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो उस टीचर की जगह कोई दूसरा टीचर यहाँ पर इन लोगों की पढ़ाई कर रहा है, वो लंच करने के लिए अमदाहा अपने गांव चला गया। तो ये जो दयनीय स्थिति है नौगढ़ तहसील में वो बनी हुई है। हालांकि यहाँ पे राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल का भी नौगढ़ तहसील में दौरा हो चुका है और सरकार द्वारा जो पैसे की आवंटन है वो भी काफी होती है, लेकिन उसके बाद भी ये जो दयनीय स्थिति है वो नौगढ़ तहसील की लगातार जारी है। कैमरा पर्सन सुमित के साथ धर्मेंद्र कुमार गुप्ता, जनता टीवी, चंदौली। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क प्रयागराज का सबसे बड़ा और सार्वजनिक पार्क है। ये कंपनी बाग के नाम से भी मशहूर है। यहाँ सुबह से शाम तक प्रतिदिन लगभग 5000 लोग घूमने आते। 2015 में यहाँ सिंथेटिक जॉगिंग ट्रैक पूरे पार्क में बनवाया गया, जो अब पूरी तरह से खस्ता हाल और जॉगिंग ट्रैक पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे पार्क में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जहां कई साल पहले सपा सरकार में ये जॉगिंग ट्रैक करीब 3 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा और करीब करोड़ों रुपए की लागत से बना था और यहाँ लोग जॉगिंग करने आते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। फिलहाल जो लोग जॉगिंग करने यहाँ आते हैं हम उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए, जो सिंथेटिक ट्रैक बनाया गया था जॉगिंग करने, अब जगह जगह गड्ढे हो गए, हाईकोर्ट ने बनाने का आदेश करा मगर अभी तक नहीं बन पाए, क्या कहिएगा? देखिए, ये तो प्रदेश सरकार की कमियां हैं और यहाँ पे कम से कम सुबह अपना स्वास्थ्य ठीक करने के लिए लाखों लोग घूमते हैं और सबसे बड़ा स्वास्थ्य धर्म है। माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से प्रार्थना है और निवेदन है कि इसको तुरंत तत्काल बनवाएं और यहाँ के डीएम प्रशासन से, उनको तो फुर्सत नहीं मिलती यहाँ देखने के, और आगे इसको देखें। इसको तत्काल, स्वास्थ्य हित का कार्य है, लोगों को जीवन के साथ खिलवाड़ न करें। वही ये ट्रैक जो बनाया गया, एक चीज और देखी गई कि ये ट्रैक पर सिर्फ स्पोर्ट्स शूज पहन के चलना चाहिए, मगर कोई लोग चप्पल जूते दूसरे पहन के चलते हैं, उसके लिए भी क्या कहेंगे? एक्चुअली क्या है कि यहाँ का जो इन्होंने रिटायर फौजी लगाए हैं, ये इंडक्शन फॉलोन उनको कराना चाहिए। बहुत लोग यहाँ बाहरी आते हैं, जो लोकल हैं उनको पता है कि इस पे जूता ही पहन के चलना चाहिए, लेकिन जो बाहरी लोग हैं उनको तो पता नहीं है। तो उनको तो आप बताएंगे तभी वो फॉलो करेंगे, आपके ऑर्डर के कंप्लायंस करेंगे। तो देखिए, जब उनका कहना था कि योगी जी को इस पर ध्यान देना चाहिए। बताइए, जो ट्रैक पूरी तरह से फट गई हैं, इसके लिए क्या मांग करते हैं? इसके लिए हम ये मांग करते हैं कि इसको जल्द से जल्द दुरुस्त कर दिया जाए। सुबह शाम यहाँ लोग वॉकिंग के लिए आते हैं तो उसमें दिक्कतें होती हैं काफ़ी। हाँ, इस वजह से इसको जल्द से जल्द ठीक कर दिया जाए। ये बताइए, करोड़ों रुपए की लागत से सरकार ने जॉगिंग ट्रैक बनवाए थे आम जनता के लिए, इस पे लोग दौड़ते थे, अब जगह जगह खस्ता हाल है, कितनी परेशानी समस्या होती है? तो दौड़ते हैं तो परेशानी तो होगी। यहाँ पे जब दौड़ते हैं बच्चे, अब कोई भी तैयारी कर रहा है,
अब पैर मुड़ जाता है, कोई भी दिक्कत हो जाती है, अब उसकी तो लाइफ भी बेकार हो सकती है अगर पैर मुड़ गया। देखिए बहुत बड़ी बात है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं या स्पोर्ट्स की यहाँ पर दौड़ते हैं, अगर इन गड्ढों से उनका पैर मुड़ता तो उनका पूरा पूरा कैरियर खराब हो सकता है और लोग यहाँ पर इसको सही कराने की मांग कर रहे हैं। और इससे पहले भी कई बार आश्वासन सरकार के लोगों से और अधिकारियों से लोगों को दिया गया, मगर आज तक ये बन नहीं पाया, ना इसका रख रखाव हो पाया है। उद्यान अधिकारियों ने भी इस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। अब देखना होगा आगे इस पर किस तरह से इसका फिर से नवीनीकरण और फिर से निर्माण होता है या फिर ये इसी तरह से खस्ता हाल होकर अपनी बदहाली पर रोता रहता है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। बुलेटिन में वक्त है ताबड़तोड़ खबरों का। प्रतापगढ़ में अवैध रूप से संचालित पटाखा गोदाम में हुआ है ब्लास्ट, एक व्यक्ति की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस कर रही तफ्तीश। एटा में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंदा, 2 युवकों की हुई दर्दनाक मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस कर रही पड़ताल। एटा में डीआईजी अलीगढ़ मंडल प्रभारी ने किया है दौरा, पुलिस प्रशासन को दिए जरूरी दिशा निर्देश। बुलंदशहर में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, मामूली कहासुनी को लेकर चले लाठी डंडे। रायबरेली में ग्रामीणों ने 2 संदिग्ध लोगों को पकड़ा, दर्जनों की संख्या में स्थानीय रहे मौजूद, दोनों संदिग्धों को किया पुलिस के हवाले। रायबरेली में मालगाड़ी पलटने की साजिश का मामला, मंडल रेल प्रबंधक ने मौके पर जाकर घटनास्थल का लिया है जायजा। आगरा में कमिश्नर ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया है जायजा, त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन के अधिकारी रहे मौजूद, महिलाओं से भी सुरक्षा के चलते लिया गया फीडबैक। रायबरेली में त्योहारों को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट, डीएमएसपी ने किया है पैदल गश्त, सुरक्षा व्यवस्था का लिया है जायजा। रायबरेली में बेखौफ गौकशों के हौसले बुलंद, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, 3 चाकू, 1 गड़ासा समेत 1 गौवंश बरामद। औरैया में त्योहारों के चलते डीएम और पुलिस अधीक्षक ने किया है पैदल गश्त, स्थानीय लोगों के साथ ही व्यापारियों से की है वार्ता, सुरक्षा को लेकर दिए आवश्यक निर्देश। मथुरा में नगर निगम के अधिकारी पर लगा है छेड़छाड़ का आरोप, पौष कॉलोनी की महिलाओं ने किया है हंगामा, मेयर के खिलाफ नारेबाजी। शाहजहांपुर में जेल में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है नवरात्र, मुस्लिम समुदाय ने भी रखा है नवरात्रि का व्रत, सभी जाति संप्रदाय के लोग एक साथ मना रहे नवरात्रि। अलीगढ़ में 2 बाइकों में जोरदार भिड़ंत, 3 लोग हुए घायल, राहगीरों ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। अलीगढ़ में दुकानदारों ने नगर निगम मुर्दाबाद के लगाए नारे, मारपीट करने को लेकर किया विरोध प्रदर्शन, अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के लगे गंभीर आरोप। बरेली में आजीवन कारावास की सजा काट रहा बंदी जेल से हुआ फरार, जेल से कृषि फॉर्म पर काम करने गया था बंदी, कैदी की तलाश में जुटी है पुलिस। अलीगढ़ में पुलिस ने मंत्री के घर से हुई चोरी का किया खुलासा, बीजेपी राज्य मंत्री रघुराज सिंह के घर में लाखों की चोरी, आभूषण समेत नकदी लेकर चोर फरार। बरेली से एक अजीब मामला आया सामने, कैंसर पीड़ित व्यक्ति के साथ ससुराल वालों ने की मारपीट, पुलिस ने व्यक्ति को अस्पताल में कराया भर्ती। फिरोजाबाद में पुलिस और एसओजी टीम की बड़ी कार्रवाई,